सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे विजय एकादशी के बारे में, जो कि आने वाली 13 फरवरी को पड़ रही है। ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी है। एकादशी का प्रारंभ 12 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे होगा और इसकी समाप्ति 13 तारीख को दोपहर 2:26 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत जो है वो 13 तारीख को ही किया जाएगा और इसका जो पारण है, पारण 14 तारीख को सुबह 6:35 से 8:52 के बीच का समय रहेगा। पारण का जो समय होता है उसी समय आदमी को अपना व्रत खोल लेना चाहिए, क्योंकि अगर पारण के समय आप अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है, यानी व्रत आपका निष्फल हो जाता है। तो व्रत का जो समय है पारण का, इसी समय व्रत आपको खोलना चाहिए। एकादशी हर महीने 2 आती है और सभी एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। एक कृष्ण पक्ष की तो दूसरी शुक्ल पक्ष की। एकादशी बहुत शुद्ध व्रत है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत कहा गया है। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को व्रत रखने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रखता है तो उसे इस दिन भगवान नारायण का नाम जपना चाहिए, क्योंकि जब तप करने से, व्रत रखने से जो है व्यक्ति की मानसिक शुद्धि होती है, साथ ही जो है उसका मन भगवान में लगता है और भगवान की कृपा उसे प्राप्त होती है। जाने अनजाने में यदि कोई आपसे पाप हो गया हो, भूल चूक, तो वो सब क्षमा हो जाते हैं। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाले को बैकुंठ में आसान मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो एकादशी का व्रत का बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में कहा गया है। हर महीने 2 एकादशी आती है, साल में 24 हो जाती है और हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। एक कृष्ण पक्ष की तो दूसरी शुक्ल पक्ष की, तो 2 हर महीने होती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद आप साफ़ सुथरे वस्त्र पहन के व्रत का संकल्प लें। पीली चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण का चित्र लगाएं, भगवान को पीले फूल पीले फल अर्पित करें, धूप दीप करें, कोई मिठाई का भोग लगा सकते हो, मीठे का भी, और विष्णु चालीसा लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। लक्ष्मी सूक्तम, पुरुष सूक्तम, श्रीमद् भागवत गीता का पढ़ सकते हैं। भगवान नारायण के मंत्र को जाप करें और जब ये पारण वाला समय हो, यानी जो पारण समय बताया, दंपत्ति ब्राह्मण को घर बुला लीजिए, यानी पति पत्नी दोनों को, और घर बुलाकर आदर सत्कार करें, उन्हें भोजन कराएं। जो भी आपसे बनता है दान दक्षिणा रुपया पैसा वो दान करें। और ख़ासकर इस दिन गरीब व्यक्ति को भोजन कराना बहुत अच्छा है। उन्हें रुपया पैसा दान करना या जो भी आप अन्न वस्त्र दान जो भी आप कर सकते हो किसी गरीब व्यक्ति को, बहुत अच्छा है। और जो है ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर सम्मान सहित विदा करें, फिर अपना भोजन भी कर लें, क्योंकि पारण के समय ही आपको अपना व्रत खोल लेना है। लेकिन ये ध्यान रहे जो व्यक्ति व्रत करता है कि किसी जानवर पशु पक्षी आदि को ना मारें, झूठ कपट से दूर रहें, छल से दूर रहें, पूरे दिन मन सात्विक रखें और भगवान का नाम जपते रहें, नारायण नारायण करते रहें। और दशमी तिथि की शाम से ही व्यक्ति को अन्न का त्याग कर देना चाहिए। चावलों की मनाही होती है। अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी कर रहा है तो भी उसे चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चावलों की विशेषकर मनाही होती है एकादशी के व्रत में। और एकादशी का जो व्रत नहीं करता उस दिन चावल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत शुद्ध मन से किया जाता है व्रत। और व्रत आपका जब भी पूरा सफल होता है जब आप पूरे सच्चे मन से व्रत को करते हैं। तो ये था विजय एकादशी के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।